हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अकाउंटिंग का एक और सीरीज़ ऐड करने जा रहे हैं अपने सीक्वेंस में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग के बारे में। जितने भी तरह के बुक होते हैं वो हम लोग सारा आज देखेंगे और कंटिन्यू इस सेशन के साथ बने रहिएगा, तभी ये अकाउंटिंग आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगा, एट रैंडम आप कहीं से सेशन देखिएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप लोग शुरू से कंटिन्यू कनेक्ट होके देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। और हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे एक्सपेंस के बारे में, बैड डेट्स के बारे में, इनकम्स के बारे में। तो वो सब हम आपको 2 मिनट में रिवाइज़ करवा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स क्या है? आपका एक डूबा हुआ पैसा है जो कि ऑलवेज लॉस में कंसीडर होता है। तो लॉस है तो ऑलवेज लॉस होगा, तो डेबिट में इसको हम लोग काउंट करेंगे। जो एंट्री होगा हमारा वो बैड डेट्स का डेबिट में होगा। ठीक है। अगर हम रिकवर कर लेते हैं बैड डेट्स को, तो उसी बैड डेट्स का रिकवर जो है, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट है, वो आपका क्रेडिट में होगा। ठीक है। बैड डेट्स रिकवर अकाउंट वो आपका क्या होगा? क्रेडिट में होगा। और अगर हम लोग बात करें इसका एक्सपेंस का, तो एक्सपेंस देखिए 2 टाइप का होता है। एक एक्सपेंस क्या होता है, वो भी एक तरह का खर्चा है, जो कि आपको ऑलवेज एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि वो आपका खर्चा हो रहा है। तो उसमें देखिए 2 टाइप का एक्सपेंस होता है। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक होता है आपका एडवांस एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि आप क्या कहते हैं, खर्च कर चुके हैं लेकिन उसका आप वर्क अभी लिए नहीं हैं, तो ये हो गया क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जब आप वर्क लिए नहीं हैं और आपका खर्च हो चुका है, तो आप क्या हुआ, आपका जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट है वो एज ए लायबिलिटी वर्क करेगा, क्योंकि आप पैसा खर्च कर चुके हैं। आप खर्च किए हैं तो उससे हमको काम भी लेना है, तो उसका जो एंट्री होगा, तो जो भी आप मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो वो आपका क्या है? जा चुका है, लॉस है। तो ये किस में जाएगा? आपका जिस चीज़ के लिए आप खर्च किए हैं, अगर कुछ काम करवा रहे हैं या किसी को रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट अकाउंट क्या होगा? आपका डेबिट होगा। और इसका एंट्री हम लोग हमेशा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करते हैं, और ये एक तरह का क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बात कर रहे हैं। ठीक है। वो खर्च हो चुका है लेकिन अभी पे नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है? आपको अभी पे करना है। तो पे करना है तो रेंट अकाउंट, जो भी आप जिस चीज़ का अकाउंट ले रहे हैं, या जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई वर्क करवा रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन में कुछ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया बट आप अभी पे नहीं किए हैं, तो वो सारा ट्रैवलिंग चार्ज वगैरह, तो वो सब सारा आपका डेबिट में आएगा, क्योंकि वो आप अभी तक पे नहीं किए हैं, आउटस्टैंडिंग है आपका एक्सपेंस। ठीक है। अब एक होता है एडवांस एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस कहने का मतलब क्या कि आप खर्च कर चुके हैं बट वो अभी वर्क हुआ नहीं है, वो टास्क कभी परफॉर्म हुआ नहीं है, तो उस तरह के एक्सपेंस को हम लोग कहते हैं एडवांस एक्सपेंस। तो और ये एडवांस एक्सपेंस का अगर हम लोग एंट्री करेंगे, तो हम लोग एडवांस एक्सपेंस में हमेशा हम लोग क्रेडिट में इसको लिखते हैं, क्योंकि हम लोग इसको जो है ना एज ए एसेट मान के चलते, क्योंकि हम वो खर्च कर चुके हैं, वो मेरा एसेट की तरह वर्क करेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? आपका एज ए लायबिलिटी वर्क करेगा, और एडवांस एक्सपेंस आपका एज ए एसेट खर्च करेगा, वर्क करेगा, क्योंकि आप लोग क्या किए हैं, आप इसमें पैसा खर्च कर चुके हैं बट वो काम हुआ नहीं है। नहीं, पैसा खर्च नहीं किए, एडवांस पैसा खर्च कहने का मतलब एडवांस में क्या हुआ, आप वहाँ पे वर्क लिए हैं बट अभी पैसा खर्च नहीं किए हैं। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग में क्या है? वो पैसा खर्च हो चुका है लेकिन अभी तक आप पे नहीं किए हैं। तो ये सारा सिस्टम था। और एक था आपका इनकम में। तो इनकम भी आपका 2 टाइप का होता है। तो इनकम 2 टाइप का क्या होता है? एक होता है इनकम आउटस्टैंडिंग, और एक होता है इनकम आपका रिसीव एडवांस। एडवांस में आप इनकम रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें भी देखिए तर आपका 2 टाइप का सिस्टम है। अगर आप इनकम आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनकम है, आउटस्टैंडिंग कहने का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग कहने का मतलब है कि आपको वो सैलरी मिल चुका है लेकिन वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब आपको आउटस्टैंडिंग में वो क्या है? रिकॉर्ड हो चुका है बट वो आपको मिला नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया इनकम आउटस्टैंडिंग। और ये क्या हो गया? इनकम एडवांस। तो ये यहाँ पे है क्या कि आपको ये मिल चुका है, ठीक है, सैलरी, मगर यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ गया? तो इनकम आउटस्टैंडिंग क्या होता है? एज ए एसेट वर्क करता है कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि रिकॉर्ड कर चुके हैं बट वो अभी काम नहीं किया है, क्योंकि उससे काम करवाना है। तो वो जिससे काम करवाना है वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो ये इनकम आउटस्टैंडिंग क्या होता है? एसेट वर्क होता है। और इनकम एडवांस जो है आपका, क्योंकि आप वो पहले पे, एडवांस में क्या होता है कि आप काम कर चुके हैं बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है।
ठीक है। तो एडवांस में यहाँ पे वर्क हो गया, तो ये आपका एज ए लायबिलिटी वर्क होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसका एंट्री हम लोग क्या करते हैं, इनकम आउटस्टैंडिंग का तो हमेशा डेबिट में करते हैं। इनकम आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमेशा मेरा डेबिट होगा, और इनकम एडवांस अकाउंट हमेशा मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो दोनों में समझ में आ गया, ये है लायबिलिटी, ये है एसेट। तो ये आपका रिवीजन हो गया पिछले वाले क्लास का। अब इसमें कुछ वेजेस सैलरी का भी बात किए थे। जो डायरेक्ट होता है वो वेजेस कहते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसको हम लोग सैलरी कहते हैं। और इसमें जो है इनकम का भी हम लोग जो एंट्री करते हैं ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, और ये आपका एज ए एसेट साइड एंट्री होगा आपका किसका, आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग का। और इनकम एक्सपेंस का अगर बात किया जाए तो ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंट्री होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, ये लायबिलिटी साइड एंट्री होगा। ठीक है। तो दोनों में क्या है सारा समझ में आ गया डिफरेंस। और इंश्योरेंस का एक बात किए थे, जिसमें हम लोग बात किए थे इंश्योरेंस जो दो तरह का होता है, लाइफ एंड नॉन लाइफ। लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो इसमें प्रीमियम आप पे करते हैं, वो भी एक तरह का आपका एक्सपेंस है। तो जितना भी नॉन लाइफ से रिलेटेड प्रीमियम है वो सारा आपका एक्सपेंस में आता है। और इसमें देखिए जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका था कल, जो कि आपको हम तुरंत यहाँ पे रिवीजन करा दिए। अब हम लोग बात करते हैं किसका, बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, तो बुक कीपिंग मतलब ऐसा समझ लीजिए एक तरह का क्या है, ये बुक है जिसको हम लोग अकाउंट में नाम कहते हैं बुक कीपिंग। इसमें हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं सहायक पुस्तक, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहा जाए तो सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। तो सब्सिडरी बुक अकाउंट भी इसको कहा जाता है, सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट। और इसमें बुक कीपिंग जो करते हैं हम लोग, ये इसमें क्या होता है, ओनली रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब जैसे हम लोग क्या करते थे, जनरल में रिकॉर्ड करते थे, बट यहाँ पे जनरल नहीं है। जनरल क्या था, ये लॉन्ग टर्म के लिए रिकॉर्डिंग होता था, कि मतलब लंबा लंबा, मतलब ऐसा नहीं कि पर डे हम लोग बुक कीपिंग कर रहे हैं। बुक कीपिंग क्या होता है आपका, रेगुलर बेसिस पे होता है। रेगुलर बेसिस कहने का मतलब क्या कि आपको बार बार करना पड़ेगा। अब जनरल में क्या होता है कि एक बार आप जनरल बनाइए, फिर आप उसका लेजर, ट्रायल बैलेंस जो भी बनाना है आपको वो बनाइए। तो यहाँ भी रिकॉर्ड होता है जनरल में भी, और बुक कीपिंग में भी रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, ये आपका रेगुलर बेसिस पे होता है रिकॉर्ड, ठीक है। आपका बुक कीपिंग क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। और इसमें देखिए हम लोग जो अकाउंटिंग का सिस्टम पढ़े थे, पहले क्या आता था, वॉचर आता था, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग होता था, फिर उसके बाद क्या होता था, क्लासिफिकेशन, समराइज। तो ये रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है, ये भी आपका बुक कीपिंग करता है, बट ये रेगुलर बेसिस पे होता है, और जिसको हम लोग हिंदी में पुस्त पालन भी कहते हैं बुक कीपिंग को, ठीक है। तो ये आपको सारा समझ में आ गया होगा कि रेगुलर बेसिस पे किया जाने वाला कोई भी काम रिकॉर्डिंग का, उसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग देखिए कितने तरह का होता है। एक होता है, देखिए बुक पहले जान लीजिए कितने टाइप का होता है। बुक देखिए आपके सामने एक होता है कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो इसमें देखिए सारे को अभी हम सारे का एंट्री करके आपको बताएंगे, और इसमें ये बुक का क्या फंक्शन है, मतलब कैश बुक का और परचेज बुक, सैलरी बुक, कैसे ये तीनों डिफरेंस है अपने आप में, तो वो भी आपको अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम लेके चलते हैं, जितने टाइप का बुक है वो आपको 5 टाइप का बता दिया गया। बट इसमें देखिए ये जो है परचेज बुक और सेल बुक, और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक, ये दोनों एक रिलेटेड है एक दूसरे में, ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे, और कैश बुक को अलग पढ़ेंगे। और कैश बुक में भी बहुत तरह का डिफरेंस है, 2-3 टाइप का डिफरेंस होता है, 2-3 टाइप का कैश बुक होता है, वो भी अभी हम देखेंगे। तो चैनल के साथ बने रहे, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि मोटिवेशन मिले, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परचेज बुक को पढ़ना। तो परचेज बुक में देखिए क्या है, देखिए एक होता है आपका परचेज बुक, एक होता है आपका परचेज अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे पहले बता देते हैं, फिर हम आपको टेबल पे ले चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परचेज बुक के बारे में बात करेंगे। तो परचेज बुक में देखिए हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, एक होता है परचेज बुक, एक होता है आपका परचेज अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मान लीजिए परचेज बुक जो है, इसमें अगर हम जो भी एंट्री करेंगे या जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो सारा आपका उधार में होगा। अगर मान लीजिए होता क्या है कि कुछ अब रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, ठीक है, आज हम कुछ वो चीज़ लिए, वो चीज़ हमको कल भी लेना है, हो सकता है कि हम लोग अभी पे भी कर दे और नहीं भी करें, तो एक ऐसी इस तरह का बुक बनता है, ठीक है। उसका हम टेबल दिखाएंगे, अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में है, या देख ही लीजिए, ठीक है।
ये है आपका परचेज बुक। परचेज बुक में क्या होता है, एक तरह का ये टेबल होता है जिसमें ये लेज़र फोलियो का नंबर दिया रहता है, क्योंकि हम लोग इसका एंट्री लेज़र में करेंगे, क्योंकि एक तरह का ये जनरल की तरह काम करेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग इसमें रेगुलर बेसिस पे। तो इसमें इस तरह का ये देखिए परचेज बुक है। इसमें क्या होता है, डेट देते हैं, पार्टिकुलर लिखते हैं, पेज नंबर देते हैं, फिर जो भी अमाउंट होता है कितने तरह का, कब हम रिसीव किए, कब गया, तो वो डेट दिए और ये अमाउंट लिखे कितना। तो ये सारा आपका क्या है, परचेज बुक का टेबल है। इसमें देखिए डेबिट एंड क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है, कहीं है, नहीं है। तो ये परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंस क्या है, परचेज बुक में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, परचेज अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और डिफरेंस बता दें। परचेज बुक में जो भी हम लोग इसमें सामान का एंट्री करते हैं उधार में लिया जाता है। ठीक है, क्रेडिट परचेज इसमें किया जाता है, पहला नंबर क्रेडिट परचेज किया जाता है। और इसमें अगर दूसरा देखा जाए तो इसमें आपका डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट में अगर दूसरे साइड देखा जाए परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट में जितना भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है वो सारा कैश में होता है। ठीक है, कैश परचेज होता है। इसमें है क्रेडिट परचेज और इसमें है आपका कैश परचेज। इसका मतलब क्या है कि उधार नहीं जाएगा। ठीक है, या उधार में भी आप लेना चाहते हैं तो उधार में भी ले सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट परचेज भी इसमें होगा। ठीक है, इसमें दोनों होता है, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों। ठीक है, नगद भी होगा, उधार भी होगा, बट परचेज बुक में उधार होगा, नगद नहीं होगा। ठीक है, इसमें परचेज अकाउंट में देखिए क्या होता है, और इसमें देखिए डेबिट एंड क्रेडिट साइड भी होता है। अगर पूछा जाए परचेज अकाउंट और परचेज बुक में क्या डिफरेंस है तो आपको यही बताना है। और इसमें देखिए परचेज अकाउंट का भी हम आपको टेबल दिखाते हैं। ये देखिए आपका परचेज अकाउंट का टेबल है। इसमें देखिए टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है, जिसमें देखिए यहाँ पे जनरल फोलियो दिया हुआ है। तो परचेज अकाउंट देखिए यहाँ पे क्या है, जनरल फोलियो लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जनरल से हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। जनरल में किस नंबर, पेज नंबर पे ये है उसका यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाएगा, 1 2 3 4 जो भी है, और यहाँ पे पार्टिकुलर लिखा जाएगा, अमाउंट होगा, डेट होगा। ठीक है, तो ये सारा देखिए इसमें दो टाइप का, यहाँ पे क्रेडिट नेचर का है और यहाँ पे देखिए डेबिट नेचर का है, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों होता है इसमें परचेज अकाउंट में। और ये आपका क्या कहते हैं, एक तरह का समझ लीजिए कि रिकॉर्डिंग ही आप कर रहे हैं एंट्री में, अकाउंट में, परचेज अकाउंट में। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया कि उधार भी ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, नगद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें क्रेडिट एंड डेबिट साइड दोनों होता है। अब इसका एंट्री देख लीजिए कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट, पहले परचेज अकाउंट का बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए परचेज बुक है। ठीक है, तो हम लोग एंट्री बुक का तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपका नॉर्मल रिकॉर्डिंग है, तो इसके लिए हमको अकाउंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अकाउंट के फॉर्म में क्या होगा, आपका परचेज अकाउंट होगा। तो परचेज अकाउंट क्या होता है कि आप परचेज करके कुछ लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब लेके आ रहे हैं परचेज करके, तो परचेज अकाउंट आपका क्या होगा, परचेज अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, आपका डेबिट होगा। ठीक है, और जब परचेज रिटर्न का अगर अकाउंट बनाया जाए, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट क्या हो गया, हमें परचेज करके हम कुछ लेके आ रहे हैं गुड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट में नहीं आता, रियल में आएगा। और यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट है, यहाँ पे देखिए रिटर्न जाएगा कुछ, तो यहाँ पे इसे क्रेडिट में आएगा। यानी कि आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ठीक है, तो ये सारा आपको समझ में आ गया इसका एंट्री, क्योंकि हम लोग परचेज अकाउंट का ही एंट्री करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए रिकॉर्डिंग का आपको बात किया जाए, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 पेन परचेज किए और ईच का दाम 10 रुपया है, तो उसका हम लोग एंट्री क्या करेंगे, पार्टिकुलर लिखेंगे, 100 पेन और क्या कहते हैं 10 रुपीज़ ईच, तो 1000 का हम लोग परचेज़ किए। अब यहाँ पे परचेज बुक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैश नहीं लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। अगर क्रेडिट लिखेंगे तो परचेज बुक में आएगा, और कैश लिखेंगे अगर तो परचेज अकाउंट में आएगा। तो ये आपका समझ में आ गया परचेज बुक और परचेज अकाउंट का डिफरेंस। अब परचेज रिटर्न का भी आपको एंट्री बता दिया गया, और दोनों का टेबल जो है ना एक ही जैसा है, परचेज रिटर्न का और परचेज बुक का। ठीक है, वैसे तो आपका सारे का टेबल एक ही जैसा है, बट ये परचेज वाला एंट्री आपको बता दिया गया। अगर परचेज अकाउंट है तो ये आपका क्या होगा, डेबिट। ठीक है, और अगर परचेज रिटर्न अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट है
तो ये आपका क्या होगा, क्रेडिट। बस इतना सा आपको समझना है। बुक कीपिंग क्या है, एक तरह का रिकॉर्डिंग करने का बुक है, रिकॉर्ड होता है जिसमें आपको डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, और ये हम लोग सब्सिडरी बुक इसको कहते हैं, और ये ओनली रिकॉर्डिंग होता है इसमें, इससे और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और हम आप लोग ले चलते हैं सेल्स बुक में। सेल्स बुक में भी हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप से पढ़ते हैं, एक होता है आपका सेल्स बुक और एक होता है आपका सेल्स अकाउंट। तो उसका भी हम टेबल आपको बताएंगे, सेम एज ए परचेज बुक की तरह है। तो सेल्स बुक में क्या होता है, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, जो भी सेल्स करते हैं वो आपका क्या होता है, उधार में, क्रेडिट में सेल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट सेल, ठीक है, उधार में हम लोग सेल करते हैं सेल्स बुक में। और यही अगर सेल्स अकाउंट में अगर बात किया जाए तो सेल्स अकाउंट में हमेशा क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट में सेल करेंगे, ठीक है। सेल्स हमेशा सेल्स जो है ना, कैश में हम लोग सेल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नकद चलेगा, ये आपका क्रेडिट था तो ये उधार होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये नकद होगा। तो ये आपका सेल्स अकाउंट का है। और यहाँ पे देखिए एक और क्या डिफरेंस है, इसमें भी आपका डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है सेकंड वाले में, सेल्स अकाउंट में, तो क्रेडिट, इसमें क्रेडिट सेल्स भी होता है, उधार भी हम लोग दे सकते हैं, नकद भी दे सकते हैं, क्रेडिट सेल्स भी होता है इसमें, और इसमें नकद भी होता है, उधार भी होता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड भी होता है। तो सेम एज ए क्या हो गया, परचेज बुक की तरह डेबिट एंड क्रेडिट साइड भी होता है, बट इसमें सिर्फ उधार हम लोग देते हैं सेल्स बुक में, सेल्स बुक में सिर्फ उधार, और इसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होता है। और इसमें क्या होगा, सेल्स अकाउंट में या तो उधार भी दे सकते हैं या तो नगद भी दे सकते हैं, और इसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों होता है। तो आपका सेल्स अकाउंट और सेल्स बुक के बारे में बताया गया डिफरेंस। और इसका अगर टेबल का बात किया जाए तो सेम एज जो भी होता है वो परचेज बुक की तरह होता है, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए सेल्स बुक है, ये भी आपका परचेज बुक की तरह है, और ये सेल्स अकाउंट है, ये भी आपका परचेज अकाउंट की तरह है, ठीक है। तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा। और इसमें देखिए क्या होता है, इसका अगर एंट्री का अगर बात किया जाए तो सेल्स अकाउंट जो है वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि सेल्स अकाउंट की है ना, सेल्स की हम यहाँ से मेरा जो हम कुछ सेल्स किए हैं वो मेरा गुड्स गया है, यहाँ पे जब गया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये मेरा नॉमिनल अकाउंट नहीं है। और अगर यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट अगर देखा जाए तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका क्या होगा, हमेशा डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेल्स रिटर्न, जो बिका हुआ सामान है वो मेरा वापस आया, यानी कि गया तो क्रेडिट, ठीक है, और आया तो डेबिट। तो इसका देखिए एंट्री सेल्स अकाउंट का ऐसे करना है, सेल्स बुक का एंट्री नहीं होगा बट सेल्स अकाउंट का एंट्री होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बुक जो है उसका एंट्री कैसे होता है। सेल्स परचेज किए तो आया, परचेज रिटर्न किए तो गया, तो परचेज किए तो आया, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट, परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, सेल्स किए तो गया, तो यहाँ को होगा एंट्री क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, आपका डेबिट। तो ये आपका दोनों सेल्स और परचेज का समझ में आ गया एंट्री, और क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, सेल्स रिटर्न का भी बात हो गया, इसके साथ साथ सेल्स बुक के साथ सेल्स रिटर्न का भी बात हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सेम ही चलेगा। और रिटर्न का हम लोग एंट्री बताए, दोनों का टेबल लगभग सेम होता है और दोनों में डिफरेंस यही होता है, ठीक है। सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट का क्या डिफरेंस होता है, अकाउंट में हम लोग उधार नगद दोनों देते हैं और क्रेडिट डेबिट साइड दोनों होता है आपका। और सेल्स बुक में क्या होता है आपका, क्रेडिट डेबिट साइड तो नहीं होता है और सिर्फ इसमें उधार देते हैं, सेम एज परचेज बुक। परचेज बुक में भी क्या होता है, हम लोग उधार देते हैं और डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। बट परचेज अकाउंट में क्या होता है, उधार भी दे सकते हैं, नगद भी दे सकते हैं, मतलब और उसमें क्या होता है कि डेबिट क्रेडिट साइड भी होता है। तो दोनों आपको टेबल में बता दिया गया। तो ये चारों आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कैश बुक का। तो कैश बुक का भी हम आपको टेबल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैश बुक के बारे में बात कर ले। कैश बुक क्या होता है कि एक तरह का कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों एक ही है, ठीक है। कैश बुक और कैश अकाउंट, कैश का मतलब है क्या कि इसमें सीधा आप कैश में ही लेना है, उधार वगैरह का सिस्टम इसमें नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कैश बुक में क्या होगा, कैश रिसीव भी होगा आपका और कैश पेमेंट भी होगा, दोनों चीज़ होगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ डिफरेंस क्या है कैश बुक में, ये याद रखिए, कैश रिसीव भी होगा, कैश पेमेंट भी होगा, यानी कि कैश आएगा भी, डेबिट भी होगा, और कैश जाएगा भी, क्रेडिट भी होगा। तो इसमें देखिए, और जो भी चीज़ इसमें सारा चीज़ जो कैश बुक में हम लोग डिटेल करते हैं, सारा हम लोग कैश में करते हैं। इसका मतलब क्या है, नगद में करते हैं, नगद में करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट इसमें नहीं है। और ये आपका कैश अकाउंट कैश बुक दोनों एक ही है, समझ लेना है। और इसमें देखिए इसका जो टेबल होता है वो आपको हम तुरंत अभी दिखा दे रहे हैं।
टेबल भी होगा स्लाइड में, देखिए यहाँ पे टेबल है। तो कैश बुक और कैश अकाउंट का देखिए दोनों टेबल है। एक देखिए क्या होता है, एक साइड होता है LHS साइड इसको कहते हैं, और एक होता है आपका राइट साइड RHS। इसमें देखिए रिसिप्ट्स होता है जो भी हम लोग लिए, और इसमें जो भी होता है पेमेंट वो किए। और इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक आपका जो भी यहाँ से आप रिकॉर्डिंग किया हुआ जो भी डाटा इसमें डाल रहे हैं कैश बुक में, तो वो मान लीजिए जनरल है तो जनरल फोलियो होगा, तो इसमें भी एक आपका जनरल फोलियो होगा, जो भी होगा। और इसमें सारा आप डिटेल एंट्री कीजिएगा कि क्या कौन सा गुड्स था कितने में दिए और कितने में आया, कौन सा गुड्स था कितने में आया, और दोनों आपका जो है नीचे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल मतलब इक्वल इसमें नहीं होगा, इक्वल अकाउंटिंग वाले सिस्टम में वो डुअल कॉन्सेप्ट, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे नहीं, बट यहाँ पे हो सकता है कम ज़्यादा भी हो, रिसिप्ट्स कम हो, पेमेंट ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ये एक तरह का बुक है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें अकाउंट बुक भी, ये कैश बुक अकाउंट बुक दोनों एक ही होता है। और इसमें देखिए डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, नॉट अप्लाइड होता है, डबल एंट्री सिस्टम इसमें अप्लाइड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग डेबिट किए तो क्रेडिट भी होगा, इसीलिए यहाँ पे कहे कि यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो भी सकता है, अब डिपेंड करता है कि कितना रिसिप्ट किए कितना पेमेंट किए। जब यहाँ पे डुअल कॉन्सेप्ट काम ही कर ही नहीं रहा है, डुअल कॉन्सेप्ट काम कर ही नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या ज़रूरत है। यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट, जब डेबिट होगा तभी तो क्रेडिट होगा, या क्रेडिट होगा तभी डेबिट होगा। तो डुअल कॉन्सेप्ट काम कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे डुअल एंट्री सिस्टम नहीं अप्लाइड होगा, तभी काम नहीं होगा। तो ये है आपका बुक, कैश बुक अकाउंट या अकाउंट बुक का टेबल। और इसमें देखिए कैश बुक अकाउंट, देखिए कितने तरह का कैश बुक होता है। इसमें देखिए टोटल 4 टाइप का कैश बुक होता है, जिसमें आपका पिछले वाले MCQ सेशन में आप देखे होंगे एक तरह का पेटी कैश बुक नाम का कुछ आया था, वो भी आपको इसी में बताते हैं, वो भी एक तरह का कैश बुक है। कैश बुक देखिए 4 तरह का होता है। एक होता है आपका कैश बुक जो कि आपका सिंगल कॉलम होता है, सिंगल कॉलम। एक होता है दूसरा आपका कैश बुक जो आपका 2 कॉलम होता है, ठीक है। और एक होता है आपका कैश बुक जो आपका 3 कॉलम होता है। और एक होता है आपका कैश बुक जो पेटी कैश बुक कहा जाता है, पेटी कैश बुक। तो आपको हम सारा बताते हैं। देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ कैश का कॉलम होता है कि इतना पैसा आया इतना पैसा गया, उसमें किस गुड का कितना पैसा आया क्या आया वो सब हमको एंट्री नहीं करना है। मतलब सिंगल कैश बुक में हम सिर्फ कैश का काउंटिंग करते हैं। और 2 कॉलम कैश बुक में देखिए क्या होता है, इसमें सिर्फ हम लोग कैश और डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट याद रखिएगा, कैश एंड डिस्काउंट इसी का हम लोग बात करते हैं। और 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है, आपका कैश का भी हम लोग काउंट करते हैं, डिस्काउंट का भी काउंट करते हैं, और आपका जो बैंक में आप जमा कर रहे हैं या बैंक में करना है या बैंक का सारा डिटेल ब्यौरा वो भी आपका इसमें काउंट होता है कि कितना बैंक में गया कितना नहीं आ गया। तो ये 3 कॉलम कैश बुक में है। और इसमें जो भी है 3 कॉलम कैश बुक में, इसमें कुछ बैलेंस वगैरह जो होता है, बैलेंस वो आपका इसमें नहीं बनता है 3 कॉलम कैश बुक में। और देखिए लास्ट आपका है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है, वह छोटा छोटा एक्सपेंस या वह छोटा छोटा रिसिप्ट्स जो कि आप इसमें इस टाइप के कैश बुक में एंट्री करते हैं, जिसके लिए आपको कोई बड़ा कैश बुक बनाने का ज़रूरत नहीं है, और जो कि आपका रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए चाय बनाना हो या ऑफिस में चाय वगैरह का, कॉफ़ी वगैरह का खर्च हो, चीनी का हो, या कुछ ऐसा गुड्स जो रेगुलर बेसिस पे होता है बट छोटा छोटा है, तो ये एक तरह का पेटी कैश बुक बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है आपका पेटी कैश बुक में कि आपको कुछ पैसा दे दिया जाता है, उसमें आप खर्च करके छोटा छोटा बुक बना के आप रिकॉर्ड कीजिए और वो आप दिखाइए, उसका आपको पैसा जो खर्च होगा, खर्च करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसमें और आपको ऐड करके दे दिया जाएगा। तो पेटी कैश बुक क्या होता है, छोटा छोटा एंट्री किया जाता है जिसमें रेगुलर और स्मॉल एक्सपेंसेस का बात किया जाता है। तो ये है आपका पेटी कैश बुक। तो कैश बुक कितने टाइप का होता है वो बता दिया गया। तो अब हम क्या करते हैं, कैश बुक का एक एग्जांपल आपके सामने ले लेते हैं। मान लीजिए कि इसी में एंट्री कर ले, या एक एग्जांपल आपको हम ऐसे दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मान लीजिए 1000 आपको एक हैंड में पैसा दे दिया गया और उसको बोला गया कि आप कुछ कुछ पे कीजिए, ठीक है। 1000 आपको पैसा मिला, आप उसमें क्या हुआ कि 800 का कुछ सामान खरीद के लेके आए, सारा कुछ बहुत सारा इसमें इंक्लूडेड है, वो सारा एंट्री इसमें होगा। जैसे यहाँ पे कैश बुक में सारा दिया हुआ है, ये सब में आप एंट्री करके कर सकते हैं, ठीक है। तो 1000 आपको पैसा दिया गया, या उसमें कुछ सेल्स के वगैरह का भी कुछ सामान बिका तो उसका भी पैसा आया, वो भी एंट्री है। तो हम सिर्फ यहाँ जो आपके पास हैंड में दिया गया है कुछ खर्च के लिए, स्मॉल एक्सपेंस के लिए, पेटी कैश बुक के बारे में हम लोग अगर बात करें तो आपको 1000 दिया गया, तो उसमें मान लीजिए 800 आप खर्च किए, तो 800 आप खर्च किए तो आपके पास 200 बचा है,
तो उसका सारा बैलेंस निकाल के देखा जाएगा कि आपके पास कितना बचा है 200, और फिर जब 200 बचा है तो उसी में आपको और 800 ऐड करके फिर से 1000 आपको नेक्स्ट मंथ के लिए खर्च करने के लिए दे दिया जाएगा। तो इस टाइप का जो कैश बुक होता है वो होता है पेटी कैश बुक। अगर कहिएगा तो एक और हम बढ़िया से आपको एंट्री करके बता देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कैश इन हैंड आपको मान लीजिए 5000 दिया गया, ठीक है, कैश हैंड, और फिर हम एंट्री कर दी मान लीजिए सेल्स से आपको आया 50,000, ठीक है, और हम मान लीजिए आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपका 1500, ये सब आपका रिसिप्ट्स है, ठीक है। और इस साइड आप क्या किए, परचेज किए, आप कुछ सामान परचेज किए 30,000 का, ठीक है, मान लीजिए। फिर उसके बाद रेंट पेड किए आप 500, कुछ चीज़ जो भी हुआ, जो ये सारा टास्क है बस समझने के लिए आपको बताया। या मान लीजिए कुछ सैलरी आपका आया 1000, और आपका देखिए नेक्स्ट, अब मान लीजिए ये जो सारा एक्सपेंस किए और यहाँ पे आपको रिसिप्ट हुआ था, ठीक है, इतना आया था जिसमें आप इतना पेमेंट किए, तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आएगा 56,500, 56,500 बट यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो उतना नहीं आएगा। तो उसको इक्वल करने के लिए आपको यहाँ पे 25,000 ऐड करना होगा, जो कि है आपका ये बैलेंस कैश, बैलेंस क्रेडिट डाउन, बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि आपके पास ये इतना अभी क्या है, बैलेंस है 25,000 के आसपास। तो जो 25,000 है आपके पास अभी कैश इन हैंड, क्योंकि इतना आप रिसिप्ट किए थे 56,500, बट आपका खर्चा हुआ है सिर्फ कितना, जो इतना सा है, तो उसमें आप इतना बैलेंस है आपके पास, यानी कि आपके पास हैंड में क्या है 25,000 के आसपास अभी आपके हैंड में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इससे पता चला कि आपके पास कितना हैंड में है और कितना आप खर्चा किए। और ये आपका रिकॉर्डिंग था कैश बुक का। और इसमें देखिए CD है एक तरह का, एक होता है CD, एक होता है आपका BD, ठीक है। तो ये होता है CD का फुल फॉर्म होता है आपका क्रेडिट कैरिड डाउन इसको कहते हैं हम लोग, और इसको हम लोग कहते हैं ब्रीड डाउन, ठीक है। इसमें आपके पास कैरी डाउन जमा होता है और इसमें क्या होता है, कुछ आपका खर्चा हो जाता है। तो ये आपका सारा टोटल कैश बुक के बारे में बता दिया गया। तो ये देखिए सारा आपके पास टाइप भी है कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, वो आप सब एक बार लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारा कैश बुक के बारे में डिटेल बता दिया गया। तो किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा समझने में। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो फिर से आप रिपीट करके देखिए। अगर थोड़ा फास्ट है तो कमेंट कीजिए, हम थोड़ा स्लो भी हो जाएंगे। और अगर आप स्लो करना चाहते हैं तो यूट्यूब में सेटिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्लो भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और आप सब्सक्राइब करिए चैनल के